हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करेंगे, वेदांता स्टॉक के बारे में, जो कि सभी लोगों का फेवरेट है और उसका रीज़न क्या है वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। साथ ही ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अब दोस्तों, जिस तरह से आज स्टॉक में ट्रेडिंग हुई है उसके बाद मुझे लग रहा है कि स्टॉक में शायद गिरावट रहेगी। तो कौन से इसके स्टॉक के सपोर्ट लेवल रहेंगे और नए टारगेट जो अभी आने वाले हैं वो कौन से रहेंगे। तो इस वीडियो को आराम से देखिएगा अच्छे से, और सब लोगों का ये फेवरेट है उसका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो स्टॉक में डी टाइप का दिखाई दे रहा है ये होता है डिविडेंड, और स्टॉक डिविडेंड ही भरपूर देता है। तो लगभग 20-22 रुपए, 25 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए, इस तरह का जो है ये डिविडेंड देता है। और स्टॉक देखेंगे तो मात्र ये 250 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक का जो डिविडेंड है वो 10 से 20% तो वैसे ही मिल जाता है एक ही बार में। तो ये इसका एक तो पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है उस पर हमें सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक का ये मैंने डेली चार्ट लिया हुआ, और स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में था, और इस हाई के बाद स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया। और ये जो लो बना है ये हमारा यहाँ पर भी बना हुआ था पहले, और स्टॉक ने यहाँ पर भी बनाया। तो ये जो पुराने लेवल है यही हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अब आप देखिएगा कि स्टॉक का जो हमारा पुराना सपोर्ट लेवल था वही स्टॉक ने दोबारा से सपोर्ट लिया है इस जगह पर, यहाँ पे। उसी तरह स्टॉक का यहाँ पर जो लो बना है ये आज के दिन हमारा ट्रेड करता हुआ नजर आया है, ये लेवल। और यहीं पर स्टॉक अगर आप देखेंगे तो पिछली बार स्टॉक ने हाई बनाया था। अब स्टॉक इस लेवल को अभी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है उसके बेसिस पर ये जो लेवल हमने बनाया है अभी फिलहाल, तो ये आप देखिएगा किस तरह से ये जो हमने स्टॉक का लेवल बनाया ये हमारा पिछली बार का लो था। और आज देखेंगे तो स्टॉक ने एग्जैक्ट वही लो बनाया, और यहीं पर स्टॉक ने सबसे ज्यादा ट्रेडिंग भी की थी उसी टाइम पे। अब स्टॉक जो है हमारा जो कैंडल बन रहा है वो हमारा बना है इन्वर्टेड हैमर, जो यहाँ पर दिख रहा है। तो इस स्टॉक में ये जो कैंडल होती है ये हमारी गिरावट की तरफ संकेत देती है। और ये लेवल जो अगर टूटता है कल के दिन, इस स्टॉक का लो जो आज बना है 271 रुपए का, ये लेवल टूटता है तो सपोर्ट लेवल आपको कौन सा रखना है। तो सबसे पहले जो सपोर्ट लेवल है वो आप देखिएगा कि यहाँ पे सबसे पास वाला कौन सा लेवल है। तो ये जो लेवल दिख रहा है ये आपका सबसे सपोर्ट वाला इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। छोटा लेवल देखेंगे तो ये भी है और ये भी है। और आप एक लेवल रखिएगा जो सबसे अच्छा लेवल है 268 का है, और अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा 266 का है। तो समझ में आ चुका है कि 266 और 268 का एक इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है। तो हम केवल एक लेवल को मार्क करेंगे जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक हमारा इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है, और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो हमारा पीछे जाकर के इसने हाई भी बनाया हुआ है। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल बना है। यहाँ पर देखिएगा हाई भी बना है, और ये लेवल भी आप लेकर के चल सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया। अब स्टॉक जैसे ही सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है या इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करता है, जो आज का हाई बना है 280 के आसपास का, तो आपको टारगेट कौन सा रखना है। एक तो ये इम्पोर्टेंट टारगेट रहेगा जो 286 रुपए के आसपास का, 286 या 87 रुपए का। तो ये टारगेट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि स्टॉक ने इस रेंज को जो है कम से कम इतने महीने तक, इन्होंने 6 महीने तक इस स्टॉक ने इस रेंज के अंदर ट्रेड किया है। तो ये रेंज आपकी जब ब्रेकआउट होगी ऊपर की तरफ तो आपको ऊपर के टारगेट मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये रेंज जो बनी हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही आपका पहला टारगेट रहेगा 286 287 के आसपास का। उसके बाद नियरेस्ट टारगेट आप देखेंगे तो यहाँ पर बना हुआ है ये हाई, और ये देखेंगे तो 300 का, और यही लेवल हमें पहले भी 2 बार 3 बार यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। जैसे स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाएगा तो आपको ऊपर के टारगेट मिलेंगे 322 से 320 के आसपास का। तो धीरे धीरे मैं आपको टारगेट बताता रहूंगा। अब रही बात स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल की, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट यहाँ तक हुई थी, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, और ये जो लो देखेंगे तो ये पुराना हाई है, और यही हाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लो बना हुआ था। तो यही चीज आपको बार बार देखने को मिलती है। फिर स्टॉक ने लास्ट में लो यहाँ पर बनाया। तो ये जो 250 रुपए का लेवल है इसको आप अपना मेजर स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल रखिएगा, और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के अगर स्टॉक ऊपर चलता है तो समझ में आ जाता है कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में।
तो ये आप अपना मेजर स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो फर्दर गिरावट आ सकती है और उस केस में फिर स्टॉक का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है जो 230 के आसपास का है। फिलहाल स्टॉक आ चुका है अपट्रेंड में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। स्टॉक जैसे हमारे जो लेवल मैंने बताया ये लेवल ब्रेकआउट होंगे तो आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 318-20 के आसपास का, ये लेवल रखिएगा। और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने स्टॉक ले रखे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।